क्या आपको पता है इस पृथ्वी पर एक ऐसा शहर है जहाँ पर एक बहुत बड़ी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई है। एक ऐसा शहर जहाँ पर लोग दिन पर दिन ज़ोंबीज बनते जा रहे हैं। आज इस शहर की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इसे पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है, जहाँ शायद ही कोई जाना चाहेगा। मैं बात कर रहा हूँ किंगस्टन फिलाडेल्फिया, जो अमेरिका में स्थित एक शहर है जिसको ज़ोंबी लैंड भी कहा जाता है। अगर आप इस शहर की पिक्चर्स को एक बार देख लोगे तो आप हैरत अंगेज रह जाओगे ये देखकर कि ऐसा शहर भी एग्जिस्ट करता है। इस शहर में आपको लोग बड़े ही अजीब तरह से चलते हुए दिखेंगे, बिल्कुल ज़ोंबी की तरह। यहाँ पर कुछ लोग घंटों घंटों तक अपनी पीठ झुकाकर एक ही तरफ खड़े रहते हैं। पर ऐसा यहाँ हो क्यों रहा है? इस शहर में एक बहुत ही खतरनाक ड्रग्स का कहर है, जिसके साइड इफेक्ट ने इन सब लोगों को ज़ोंबी बना दिया है। कहा जाता है अगर कोई भी इंसान इस शहर में आता है तो वो भी ज़ोंबी बन जाता है या फिर वो मारा जाता है। और आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस शहर की दर्दनाक कहानी के बारे में और क्यों यहाँ के लोग रियल लाइफ ज़ोंबीज बनते जा रहे हैं। ये जानने के लिए आपको ये वीडियो प्लीज पूरे अंत तक देखना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है अगर किसी भी ह्यूमन सोसाइटी को बर्बाद करना है तो वहाँ के लोगों में एक एडिक्शन पैदा कर दो, चाहे वो एडिक्शन नशा का हो, मनोरंजन का, जुआ हो या फिर संभोग या फिर कुछ ऐसा जो उस इंसान की सोचने की क्षमता को खत्म कर दे, तो ह्यूमन सोसाइटी अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक ऐसा ही हो रहा है अमेरिका का एक शहर किंगस्टन फिलाडेल्फिया में। इस शहर में रहने वाले सभी लोगों में एक बहुत ही खतरनाक ड्रग का एडिक्शन है जिसका नाम है ज़ाइलज़ीन। ये ट्रैंकुलाइजर होता है जिसको हॉर्स और कैटल्स पे यूज किया जाता है उनके पेन को कम करने के लिए। लेकिन अगर इस ड्रग्स को ह्यूमन पर यूज किया जाए तो काफी खतरनाक होती है। पर ये लोग क्या करते हैं कि ज़ाइलज़ीन नाम की ड्रग्स को फेंटानिल नाम की ड्रग से मिक्स करते हैं, जो इस ड्रग्स को और भी ज्यादा एडिक्टिव एंड खतरनाक बनाती है। एंड इसी खतरनाक ड्रग्स की वजह से इस शहर में रहने वाले सभी लोग ज़ोंबीज बनते जा रहे हैं। और कहा जाता है अगर इस ड्रग्स को एक लंबे समय तक लिया जाए एक ज्यादा मात्रा में तो सभी लोग ज़ोंबी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। एंड इस ड्रग की वजह से लोगों के ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं और लोगों की सोचने की क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाती है और लोगों को बिल्कुल होश नहीं होता कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। इसलिए लोग स्ट्रीट में ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे ही अजीबो तरीके से घूमते रहते हैं और घंटों घंटों तक अपनी पीठ झुकाकर एक ही दिशा में सिर्फ खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से इनकी हड्डियों में काफी गहरा असर पड़ता है। और इस ड्रग के ओवर यूज की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ में काफी गहरा असर पड़ता है, जो इनकी मानसिकता पर एक बहुत ही गहरा असर डालता है, जिसकी वजह से ये लोग पूरा दिन डिप्रेशन में रहते हैं। और कई सारे लोगों ने तो अपनी जान ले ली इस ओवरडोज ड्रग की वजह से। वो लोग मर रहे हैं, उनको पता है उनको काफी ज्यादा पेन हो रहा है, फिर भी ये लोग इंजेक्शन से उस ड्रग्स को लेते जाते हैं। एंड ऐसे ही काफी सारे लोग मारे गए हैं। एंड इनके स्ट्रीट्स में आपको इनके इंजेक्शन खुले आम पड़े हुए मिलेंगे। इन शहर के चारों तरफ ऐसे कई सारे कोने हैं जहाँ पे सिरिंज ऐसी पड़ी हुई है, ये ओपन सिरिंज खुली हुई रहती है जिनको इन्होंने यूज किया है, जिनके अंदर अभी भी थोड़ी थोड़ी ड्रग्स बाकी है जो काफी खतरनाक साबित होती है नॉर्मल लोगों के लिए। पर ये सड़क पर ऐसे ही पड़ी रहती है, जो दिखाता है यहाँ पे कितनी बुरी दशा है। चलिए अब बात करते हैं कि इस खतरनाक ड्रग की वजह से यहाँ के लोगों की लाइफ में कितना गहरा असर पड़ा है। अमेरिका के अलग अलग स्टेट से लोग मीलों ड्राइव कर इस शहर में आते हैं ड्रग्स करने के लिए और हमेशा के लिए यहीं पर ही फंसे रह जाते हैं। ये लोग ड्रग्स की इतनी गंदी आदत लग जाती है कि यहाँ से निकलना इन लोगों के लिए एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। इस शहर में ड्रग्स मिलना काफी मामूली बात है और सस्ता भी, इसलिए ड्रग्स बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पर लोग पैसा कमाने के लिए काफी आसान रास्ता चुनते हैं जहाँ पर इनको बिना मेहनत करे ज्यादा पैसा मिल सके। तो लोग कपड़े बेचते हैं, ड्रग्स को बेचते हैं, चोरी चकारी करते हैं पैसा कमाने के लिए और अपना गुजारा चलाते हैं। या फिर ये लोग दूसरे को डरा धमका कर पैसा ऐंठते हैं, पैसों की चोरी करते हैं, या फिर ये लोग पैसों के लिए किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। यहाँ तक कंडीशन खराब हो चुके हैं इस शहर के अंदर।
और इन लोगों का सवाल सिर्फ सर्वाइवल का है, इनको सिर्फ जिंदा रहना है एंड उसके लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। और पैसा कमाने के लिए ये गैम्बलिंग स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर पैसा कमाना इन लोगों के लिए और भी आसान होता है। इस शहर में चारों तरफ कई सारे गैम्बलिंग एंड कैसीनो स्टोर है जो 24/7 ओपन रहते हैं, जहाँ पर ये लोग जाकर सट्टा खेलते हैं। गैम्बलिंग स्टोर काफी ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। अगर कोई इंसान इन गैम्बलिंग स्टोर के अंदर एक बार घुस जाता है तो उसके लिए बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इन गैम्बलिंग स्टोर ने इन लोगों की लाइफ को ट्रैप कर लिया है, क्योंकि ये लोग इनके अंदर पैसा जीतने की उम्मीद से जाते हैं और अपना सारा पैसा इसके अंदर गवा कर आ जाते हैं। और कभी कभार ये लोग $100-200 जीत जाते हैं और उन्हीं पैसों से ये और ड्रग्स लेते हैं, जिससे इनके अंदर और लालच आता है और ये लोग वापस जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसमें फंसे रह जाते हैं। ये शहर अब इन लोगों के लिए डिल्यूजन सा बन गया है, एक ऐसी लूप साइकिल जिसमें सिर्फ चलते जा रहे हैं। ये उठते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जुआ खेलते हैं, इनसे और ड्रग्स लेते हैं और सो जाते हैं, जिसने इस शहर को नर्क बना दिया है ऐसे लोगों के लिए। ड्रग ओवरयूज की वजह से ये शहर अब एक एपिसेंटर बन चुका है क्राइम का। यहाँ पर आए दिन ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग गन फायरिंग करते हैं और यहाँ पर डेड बॉडी मिलना तो एक आम बात सी हो गई है। हर रोज ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर किसी ने किसी को चाकू मार दिया, किसी को रोड से मारा, किसी को ब्रूटली मारा पीटा गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा इंजरीज हो जाती है। एंड यहाँ पे कई सारे लोगों के साथ सेक्सुअल अब्यूज एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबको ब्रूटली अब्यूज किया जाता है। इस शहर में वॉयलेंस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पे बिजनेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पर नशे की हालत में आते हैं, एकजुट बनाकर और बिजनेस ओनर्स पर अटैक करते हैं, पूरे के पूरे स्टोर को लूट लेते हैं, एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, शॉपकीपर्स को लूट लेते हैं, बैंक्स पर अटैक होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए रहना, बिजनेस करना काफी ज्यादा मुश्किल है और ये एरिया अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ कभी भी किसी को भी जान से मार दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो बिजनेस ओनर हो या नॉर्मल पर्सन हो, सबके पास अपनी एक पर्सनल गन होती है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और अमेरिका में वैसे भी गन कल्चर है, तो यहाँ पे गन रखना काफी आसान बात है। ऐसा नहीं है कि इस एरिया में पुलिस नहीं आती है, पुलिस आती है, वो पहरा भी देती है, वो पेट्रोलिंग करती है, लोगों को अरेस्ट भी करती है, लेकिन क्राइम यहाँ पे इतना ज्यादा है कि वो पुलिस की कंट्रोल से भी बाहर है। इसलिए इस शहर को क्राइम का कैपिटल भी कहा जाता है और यहाँ पर लोगों की दशा काफी ज्यादा बुरी है। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे बाहर से आता है एंड उसको इस जगह के बारे में पता नहीं है तो डेफिनेटली वो मारा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग काफी ज्यादा खतरनाक है एंड इन्हीं लोगों ने इस शहर को एक नर्क बना दिया है। पर इन सबका सोल्यूशन क्या है, उन सब के बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम के बाद इस शहर में तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है होमलेसनेस की। यहाँ पर अधिकतर लोगों के पास कोई भी घर नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर ठिकाना है। ज्यादातर लोग बस स्ट्रीट पर रहते हैं और किसी खाली बिल्डिंग में रहते हैं। हाइजीन का भी यहाँ पे कोई प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता है, लोग गंदगी में ही पड़े रहते हैं एंड इन लोगों के पास घर ना होने की वजह से ये इस शहर को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है बाकी लोगों के लिए। एंड इन लोगों के पास और कोई सुविधा नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम की, जहाँ पे इनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके। एंड जो इस एरियाज के में नेबर्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा खतरा होता है, उनको हर रोज इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जो इनकी लाइफ को और भी ज्यादा कठिन बनाती है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी है इस शहर में जो इस चीज को चेंज करना चाहते हैं। कुछ एनजीओज ऐसे हैं जिन्होंने ओपन किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये एनजीओज इन लोगों को अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा खाना देते हैं ताकि उनकी थोड़ी मदद हो पाए एंड वॉलंटियर्स हेल्प करते हैं इन ड्रग एडिक्ट को रिहैब बेचकर, ताकि इनको ठीक किया जा सके और इनको अच्छे से गाइडेंस दी जाती है ताकि वो वापस इस ड्रग अब्यूज में ना पड़े। ये पूरी कोशिश करते हैं एक ड्रग फ्री सोसाइटी बनाने के लिए, ताकि ये एक फ्री सोसाइटी बना सके आने वाले चिल्ड्रन के लिए। ऐसे लोग भी होते हैं जो इतनी मुसीबतों के बाद भी कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज से सॉल्व हो सकती है, वो है मिलिट्री को बुलाकर पूरे एरिया को ब्लॉक करना, सारे लोगों को निकालकर रिहैब भेजना, उनका ट्रीटमेंट करना और हाई सिक्योरिटी करना, यही इसका सोल्यूशन है। पर अमेरिकन गवर्नमेंट को इस पर एक ठोस कदम उठाना चाहिए, उनको इस एपिडेमिक गहराई को जानना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहिए ताकि इन लोगों की कंडीशन को सुधार सके। जब तक गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी तब तक इस एरिया की कंडीशन बहुत ही बेकार रहेगी और जो आने वाली जनरेशन होगी इस एरिया में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो और भी ज्यादा इफेक्ट करेगी इस एरिया को और बाकी एरिया को, जो रियलिटी दिखाता है अमेरिका की सोसाइटी की। पर कुछ भी कहो, पर अब ये सोसाइटी एक नर्क से कम नहीं है, जहाँ पे लोग ड्रग्स से लड़ रहे हैं और हर रोज कोई ना कोई यहाँ पे ड्रग्स की वजह से मारा जाता है, जो दिखाता है कि ड्रग्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया भर में।
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करना बाकी लोगों तक एंड कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।